प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज हम बात करेंगे, बड़ी खास बात करेंगे। एक गाल पे खाई है, क्या आप दूसरे पे भी खाएं? परमेश्वर के वचन ने आपको और मुझे, हम सब बाइबल विश्वासियों को ये आज्ञा दी है, ये हिदायत है कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो दूसरे गाल पर भी तुम खा लो। पर आज के समय में जब राजस्थान में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जहां पर भी धर्म विधेयक कानून आया है, कुछ राज्यों में लागू हो चुका है, राजस्थान में फोर्सफुली फिर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बार यह है, हम एक बार खा चुके हैं गाल पर, क्या आप दूसरी बार भी खाएं? परमेश्वर के वचन की ओर से आज्ञा तो है, पर जो अपने विश्वास के प्रचार करने का अधिकार हमारा है, उस अधिकार को हम जाने दें? ऐसा तो प्रभु के चेलों ने भी नहीं किया था। तो क्या हम अपने अधिकारों को जो है खो दें? आइए इस अधिकार पर बात करेंगे। हमारे बीच में है रेवरेंड भास्कर, मुलाकात करते हैं। प्रेज लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में एक और बार इस विषय पर बात करने के लिए। सालों हो गए जी भारत में, मैं कहूं कि भारत की बुनियाद से हमारे नेताओं को पता नहीं है। हमारे नेता ना बहुत कुछ बोलते जाते हैं कि भारत की आज़ादी में, कई नेता खड़े होकर ये भी बोलते हैं कि भारत की आज़ादी में क्रिश्चियंस का कोई योगदान नहीं था। लेकिन भारत की आज़ादी जो चाहिए भारत को, ये बताने वाले भी क्रिश्चियंस थे। जी हाँ, और शुरुआती में ऐसे कई क्रिश्चियन मिशनरी थे जो बाहर से आए, उन्होंने आकर भारतीयों को उकसाया, उन्हें तैयार किया। ये भारतीय नहीं थे, विदेशी थे। उन्होंने आके भारतीयों को उकसाया और सिखाया कि तुम्हें अपने देश के लिए आज़ादी चाहिए और तुम इस आज़ादी के लिए लड़ो। सिखाने वाले भी क्रिश्चियन थे, मांगने वाले भी क्रिश्चियन थे। बाद में लोगों को पता चला, हाँ हमें तो आज़ादी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। तो आज जब यह सवाल उठता है, जब दबाया जा रहा है, बांधा जाने की कोशिश की जा रही है, जो कभी सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक गाल पे तो खाई है, तो क्या दूसरे पे भी खाएं? जी हाँ, आज इस विषय पे चर्चा करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जब परसिक्यूशन की बात हो रही है, सताव की बात हो रही है, लोगों के अलग अलग विचार और भावनाएं जो है वो देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है। पर हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम शुरुआत बाइबल से करें, क्योंकि हमारा बेस, हमारी बुनियाद, हमारी शिक्षा सब परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी चाहिए। सताव जब भी हमारे सामने आता है, सताव का जब भी हम सामना करते हैं, किसी भी प्रकार का विरोध, तो हम कैसे रिएक्ट करें, हमें अपने अंदर ही क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। अपनी स्पिरिट में, अपने कॉन्शियस में, अपने दिमाग में, अपने सोच में, अपनी भावनाओं में हमें पूरी तरह से साफ होना ज़रूरी है कि जब हम विरोध का सामना करते हैं, सताव का सामना करते हैं, तो हम कैसे उत्तर दें। शुरुआत हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। जी, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, हमारे उद्धार करता है। गेत्सेमनी के बगीचे में जब उनको पकड़ने के लिए भीड़ आई, उनके शिष्यों ने तलवार निकाल ली। उन्होंने कहा तलवार अंदर रखो, क्योंकि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नाश हो जाएगा। जी, एक बहुत बड़ा संदेश है इसमें। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सताने वाले भी और विरोध का सामना करने वाले भी, प्रभु यीशु मसीह ने वहां एक स्पष्ट संदेश दे दिया है, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नाश हो जाएगा। तो जो सताव कर रहे हैं, वो किसी प्रकार का सताव कर रहे हैं, वो सताव उन्हीं के ऊपर लौट के वापस आएगा। परमेश्वर का वचन ये साफ है। और यही बात परमेश्वर ने शाऊल से कही कि शाऊल, तेरे लिए पैने पे लात मारना कठिन है। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस डालना है, हाँ, इस बात का आत्मिक विश्वास डालना है कि जो हमारे विरोध में आ रहे हैं, जो हमें सताने के लिए आ रहे हैं, जो हमारा सामना करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा सामना नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। बहुत खूब कहा। अब मैं अगर पूछूं तो बात कुछ ऐसी है, शाऊल को लगता था कि वो यहोवा की सेवा करता है। जी हाँ, यहोवा पर भरोसा करता है, यहोवा के नाम की जय जयकार करता है, यहोवा के पीछे चलता है, और इसीलिए वो यीशु पे विश्वास करने वालों को सताने निकलता था। लेकिन जब उसने आवाज सुनी, तब उसे पता चला, हे प्रभु तू कौन है जिसे मैंने सताया। तब उसे पता चला। उससे पहले लोगों को पता नहीं था। जी हाँ, आज भी लोगों को पता नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं ये। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी, जब शाऊल के ऊपर सत्य प्रकट हुआ, उसने सत्य को स्वीकार कर लिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया। हम वापस से वहीं जाते हैं जहां से हमने बात शुरू करी थी। जी,
जब प्रभु यीशु मसीह को भीड़ पकड़ने आई और वो पूछने लगे कि हम, यीशु मसीह ने कहा किसको पकड़ने आया, उसने कहा यीशु नासरी को। तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। तो भीड़ सारी गिर पड़ी जी। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसी सामर्थ्य थी कि वो उस भीड़ को समाप्त कर सकते थे। पर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का काम क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने सारा सताव चुपचाप सहा। हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे जी। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सताव शुरू हुआ जब सबसे पहले उन्होंने मंदिर में यशायाह नबी की किताब पढ़ी। लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, लोगों ने उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। ये भी एक बड़ा अजीब सा विषय, हालांकि विषय अलग है। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने मंदिर से बाहर निकाल दिया। जिसका मंदिर है, जिसकी आराधना हो रही थी, उसे ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। किसने बाहर निकाला? याजकों ने और उस समय के धार्मिक लोगों ने। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के मंदिर से बाहर निकाल दिया और वहां पे लिखा है उसको मारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मार नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर की योजना नहीं थी। जी, सही कहा। कई बार यहूदी लोगों ने हाथ डालने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी, पर मारने नहीं पाए क्योंकि उस समय नहीं था। करेक्ट। लेकिन जब समय आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना समर्पण कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये परमेश्वर की इच्छा है। और उन्होंने अपने चेलों को, पतरस को मना किया कि तलवार रख लो, तलवार नहीं चलानी है। जो तलवार से लड़ेगा वो तलवार से मारा जाए। इसमें स्पष्ट संदेश है, हमारे सताने वालों के लिए भी संदेश है कि वो तलवार या जो भी चीज उठाते हैं हमारे विरोध में, वो उन्हीं का विनाश करेगी। आज के समय में हम ले सकते हैं, इतिहास है ये। जो हमारे विरोध में जो भी लेके आता है, चाहे वो तलवार हो, चाहे बंदूक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हमारे विरोध में जो चीज इस्तेमाल कर रही है वो चीज उन्हीं के खिलाफ काम करेगी। करेक्ट। अब हम दूसरा आते हैं पुराने नियम के अंदर। दानियल नबी किताब में एक बड़ा प्रकाशन है सताव के ऊपर। दानियल नबी किताब उसके पहले अध्याय में भी लिखा है कि स्वयं परमेश्वर ने इजराइल के राजा को, यरूशलेम को, पूरे इजराइल को नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया। और दानियल नबी की किताब के पहले अध्याय के अंदर जो हुआ वो यहूदी लोगों के लिए, उस समय के इजरायलियों के लिए एक फेथ शैटरिंग एक्सपीरियंस था। जिस मंदिर में वो आराधना करते थे, उस मंदिर में महापवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ महायाजक जाता था साल में एक बार। जी। एक अन्य जाति का राजा आता है और उस मंदिर को पूरी तरह से मिटा के चला जाता है, महापवित्र स्थान को रौंद के चला जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता, वो जिंदा रहता है। तो वो लोग हिल गए थे कि ये क्या हुआ, परमेश्वर कहाँ है। लेकिन दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन जवानों को पता था कि हमारे लोगों के पापों की वजह से ये जो विनाश है, ये जो गुलामी है हमारे ऊपर आई है। और जो हम दानियल नबी किताब में देखते भी हैं, जब दानियल पश्चाताप की प्रार्थना करता है, जब उसको समय लगता है, जब उसको पता चल जाता है कि 70 सप्ताहों का समय अब पूरा होने वाला है शास्त्रों के अनुसार, तो वो अपने लोगों के लिए पश्चाताप करता है, अपने लोगों के लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन दानियल नबी किताब इसका पहला अध्याय और पूरी दानियल नबी की किताब आज के समय में जितने भी मसीही लोग सताव का सामना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन और दानियल नबी की किताब हमारा स्पष्ट मार्गदर्शन करती है। करेक्ट। सताव क्यों और कैसे आता है, पवित्र बाइबल हमारा स्पष्ट मार्गदर्शन करती है। सताव जब भी आपके ऊपर आ रहा है, उसके दो ही कारण हैं। या तो परमेश्वर ने शाऊल की तरह आपको चुना है अपना साम्राज्य बनाने के लिए, क्या बात है, अपनी एक बड़ी गवाही बनाने के लिए। आमीन। तो अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है अपना साम्राज्य बनाने के लिए, तो फिर सताव से क्या डरना है। क्या बात है, बहुत सीधी बात है। बिल्कुल। दूसरी बात, दानियल नबी किताब इजराइलियों के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर नबूकदनेस्सर के हाथ में परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। वो भयानक समय आया उनके पापों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को सही करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए भी इन चीज़ों का प्रयोग करता है। इस बात को हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं से बात करते हैं। सताव सिर्फ आपकी मसीह गवाही की वजह से नहीं आता। कई बार जब आप अपने रास्ते से हट जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर वापस से आपको अपने पास बुलाने के लिए या आपको सही करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ठीक है। और अगर आप सही हैं और सताव का सामना कर रहे हैं, तो भी खुश हो जाइए कि परमेश्वर ने आपको अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए शाऊल की तरह अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया है। क्या खूब कहा। ये सताव को लेकर बहुत बार लोग अलग अलग तरह की परिस्थितियों में होते हैं। अभी तक मैं कुछ ऐसे भी सुन रहा हूँ, कुछ ऐसे सेवक भी हैं
जिन्होंने ये कहा कि मैं तो पुलपिट के अंदर ना अपने हथियार रखता हूँ, कभी कोई आया तो सीधा सर फोड़ूंगा। एंड मैं समझ सकता हूँ लोगों की भावनाएं, दर्द है, तकलीफ है, क्योंकि जब लोगों को तकलीफ होती है, खुद को तकलीफ उठाने में एक व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन एक बाप, क्योंकि ये वो पास्टर हैं, वो सेवक है, चर्च में लोगों को परेशान करना, मेरे विश्वास को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अब ऐसे समय में कई बार पुराना जीवन की बातें आती हैं, मैं समझता हूँ। बट इन दी ओल्ड टेस्टमेंट इफ वी सी दैट, परमेश्वर ने देखा कि लोगों को सामर्थी बनाया, दाऊद को भी एक सेनापति बनाया, राजा बनाया, और राजा के पास सेना थी, वो सिर्फ यूं ही नहीं घूमती थी वो सेना, जब लड़ने का समय आता था तो परमेश्वर उन्हें लड़ने की सामर्थ्य देता था और उनसे लड़वा कर जिताता भी था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमें ये कुछ कहा है, एक गाल पे कोई मारे तो दूसरे पे, नए नियम में हम पर आजादी क्यों नहीं? प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो क्राइस्ट इवेंट आया, सब कुछ बदल गया। देखिए, पुराने नियम में जब किसी व्यभिचारी को पकड़ा जाता था, उसको पथरवा किया जाता था। राइट। ये परमेश्वर की व्यवस्था मूसा के लॉ के अनुसार था। बिल्कुल सही। यूहन्ना की इंजील उसके 8 अध्याय में जब एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारेगा जिसने पाप नहीं किया। और सब लोग चले गए। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था दंड देने का, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके पापों को क्षमा किया, एक संदेश दिया कि मैं दंड देने के लिए नहीं, माफ करने के लिए आया हूं। क्राइस्ट इवेंट के बाद पीरियड ऑफ ग्रेस शुरू हुआ, अनुग्रह का समय शुरू हुआ। और प्रेम और परमेश्वर के प्रेम और क्षमा का संदेश शुरू हुआ। जी। बाइबल की गोल्डन बस जिसे हम कहते हैं, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अब इस जगत को, इस संसार को जानना है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। संसार परमेश्वर के प्रेम के बारे में कैसे जानेगा? अगर हम वायलेंटली रिएक्ट करेंगे तो सोचिए संसार परमेश्वर के प्रेम के बारे में कैसे जानेगा? कभी भी नहीं। अगर हम लाठी उठा लेंगे, पिस्तौल उठा लेंगे या वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, तो ये संसार जो अभी भी अंधकार में है और परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाया, ये परमेश्वर के प्रेम को कभी नहीं जान पाएगा। क्या खूब कहा, बहुत अच्छा। पवित्र बाइबल के अंदर भी और इतिहास के अंदर भी उदाहरण है। मैं सबसे पहले रिसेंटली एक बड़ा मॉडर्न एग्जाम्पल आप सबके सामने रखना चाहूंगा, ग्राहम स्टेन की वाइफ का। जी। ग्राहम स्टेन ने उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया। आप सोचिए उस औरत के बारे में जिसको पता चला मेरे आदमी को जिंदा जला दिया, आदमी के साथ साथ 2 छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया। जी। पर उस औरत ने परमेश्वर के प्रेम में भरपूर होके उन दोषियों को माफ किया। क्या बात है। मैंने ना जाने कितनी गवाहियां ऐसी सुनी कि लोग हिल गए उस इंसिडेंट के बाद कि ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सी ऐसी शिक्षा है जो अपने लोगों के अंदर इतना प्रेम भर देती है। मैंने टीवी के ऊपर एक लेडी की टेस्टमनी सुनी जिसने कहा कि मैं चौंक गई बुरी तरह से, हमारे आदमी को कोई कुछ कहे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उसके आदमी को जिंदा जला दिया, उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया और ये औरत माफ कर रही है। ऐसी सहनशक्ति कहां से आई? ऐसा प्रेम कहां से आया? ग्राहम स्टेन की वाइफ की माफी के जरिए लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को जाना। और मुझे नहीं पता कि सच है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जिन लोगों ने उसको मारा था उनमें से कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया उस माफी के बाद। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है, ऐसी भी गवाहियां आ रही है, जो व्यक्ति शामिल था ग्राहम स्टेन को जलाने में, मारने में, वो भी आज मसीह विश्वासी है। जी हाँ। तो ये काम कैसे हुआ? अगर ग्राहम स्टेन की वाइफ लाठी उठा लेती या रिवॉल्वर उठा लेती या मार देती, तो क्या लोगों के जीवन में वो काम होता जो उनकी माफी के बाद? राइट। क्या बात है। मसीहत, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रेम और क्षमा की वजह से फैला है। प्रेम और क्षमा कमजोरी नहीं है, प्रेम और क्षमा सामर्थ है। आमीन। क्या खूबसूरत बात है। प्रेम और क्षमा में वो सामर्थ है जो सामर्थ तलवार के अंदर नहीं है, बंदूक के अंदर नहीं है। तलवार और बंदूक किसी को मार सकती है, लेकिन प्रेम और क्षमा एक व्यक्ति के जीवन को बदल देती है, उसकी आत्मा को बदल देती है, उसका सब कुछ बदल देती है। क्या बात है। मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया वो है प्यार। इस दुनिया को जीतने के लिए यहूदी इंतजार कर रहे कि एक उद्धारकर्ता, एक छुटकारा देने वाला आएगा, और उनका अंदाजा ये था कि वो घोड़े पर आएगा, तलवार लेकर आएगा। लेकिन उन्होंने अपने मालिक को, अपने उद्धार देने वाले को, अपने छुड़ाने वाले को लादू के बच्चे पे स्वीकार नहीं किया। जी हाँ।
जो कि इतिहास में पहले से एक गवाही और ये भविष्यवाणी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आज के समय में हम ये जानते हैं परमेश्वर ने दुनिया का सबसे बड़ा हथियार प्यार का इस्तेमाल किया दुनिया को बचाने के लिए, और इसी से दुनिया बचती है जो यीशु के प्यार को स्वीकार करे। और सवाल अब ये, आज का जो ये विरोध है हमारे राजस्थान में जो चल रहा है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्या हमें ये विरोध में शामिल होना चाहिए? क्या हमें धरने या प्रदर्शन या रैलियां करनी चाहिए? इस पे सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं, पर मैं फिर भी बड़ी मजबूती के साथ कहूँगा, हमें वो करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं और मसीह कलीसिया के 2000 वर्षों में हम देखते हैं, तो प्रभु के लोगों का सड़कों पे आना, विरोध करना, ऐसा कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। जैसे मैंने कहा, प्रेम और क्षमा ये अपने आप में ऐसी सामर्थ्य है जो सामने वाले की शत्रु की बुनियाद को हिला के रख देती है ना? आप शोर मचा के सत्य को दबा सकते हो, पर सत्य में इतनी सामर्थ्य है कि सत्य की चुप्पी भी आपकी बुनियाद को हिला के रख देती है। बिल्कुल ठीक कहा। वचन में हमें साफ साफ देखने को मिलता है, युद्ध तो यहोवा का है। जी। तो जब युद्ध यहोवा का है तो क्या मैं लड़ूं? जी, यही, और इस पे बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसको समझाने के लिए मैं एक और चीज कहूं, आप एक पिता हैं, आपके सामने कोई आपके बच्चों पे अटैक करे तो आप सहन नहीं करेंगे जी। तो जब हम ये कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हाँ। क्या उसके सामने कोई हम पे अटैक कर रहा है तो क्या वो सहन करेगा? जी। और अगर वो होने दे रहा है तो उसकी कोई योजना है, और उस योजना को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, परमेश्वर का प्रेम माँ के प्रेम से भी बढ़ के है। जी। एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी आंखों के सामने कोई उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए। तो जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं यूहन्ना 1:12 के अनुसार, और परमेश्वर के सामने हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है और वो होने दे रहा है, तो उसकी कोई योजना है। वही जैसा मैंने पहले कहा, या तो शाऊल की तरह अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, या वो आपके जीवन को अपने सामने सही करना चाहता है। बहुत खूब कहा। श्रोताओं, मैं कहूँगा आपको और मुझे ये देखना होगा, ये समझना होगा कि आपके और मेरे परमेश्वर ने अपने वचन से आपसे और मुझसे क्या बात की है। इफ़ यू फॉलो द वर्ड, अगर आप वचन का अनुसरण करेंगे तो आप अपने जीवन में दोनों गालों का इस्तेमाल करने में कभी भी कतराएंगे नहीं। हाँ, लेकिन परिस्थितियां ज़रूर हैं, जैसा कि पास्टर साहब ने कहा, सबके विचार अपने अपने हो सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि आप वचन के अनुसार चलें। इफिसी की पुस्तक उसके 6 अध्याय में, यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं करते, और हम किस बात का कैसे प्रत्युत्तर दें ये पवित्र आत्मा के द्वारा सीखते हैं। तो आगे बढ़िए, संगति कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो इस प्रोग्राम के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी नए और भी प्रोग्राम्स कर सकें। नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं। यदि आपके सवाल हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, तो इसी नंबर पर फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज भेजें। समय मिलते ही आपको मैं व्यक्तिगत जवाब दूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लगातार संगति करते रहें। पास्टर रेवरेंड भास्कर से आप फिर से मुलाकात करेंगे अगले किसी और वीडियो में, और कुछ और मज़ेदार प्रोग्राम्स में। संगति करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।